नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इस जाते हुए साल का यह आखिरी चुनावी नतीजा होने जा रहा है। और यह चुनावी नतीजा जो है वो देश की राजनीति के लिए भी बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आज फैसला जनता का लोगों के सामने आ जाएगा। आज यह तय हो जाएगा कि अगले 5 सालों तक बिहार की सत्ता किसके हाथ में रहेगी। बॉस नीतीश कुमार रिपीट होंगे या फिर बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मौका देगी। सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। राहुल गांधी इतना चिल्लाए वोट चोरी, क्या इंपैक्ट है उसका वो दिख जाएगा आपको आंकड़ों में। कुछ देर की बात है, बिहार चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, मतलब ऐसा कि एकदम इतिहास ही बदल दिए। लोगों ने छप्पड़ फाड़ के वोट डाले। महिलाएं तो मतलब सबसे आगे लाइन में कि नहीं हम तो वोट डालने जाएंगे। लेकिन वोट डाला किसके लिए? ये जो अभी आंकड़े घूमने शुरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके मन में क्या था। बिहार में इस बार वोटिंग ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ऐसे में जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज का इस चुनाव में क्या असर है? क्या मोदी और नीतीश फैक्टर फिर काम कर रहा है या फिर बदलाव के लिए बेकरार है जनता? थोड़ी देर में सब क्लियर होगा। हर एक खबर आपको दिखाएंगे, एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे, गणित सब कुछ लेकर आएंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको मिलते रहेंगे। और बिहार चुनाव के नतीजे बस थोड़ी देर में आने हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू होगी और नव भारत पर हमारे रिपोर्टर जो हैं वो अलग अलग जो काउंटिंग स्टेशन है वहां पर मौजूद रहेंगे। तो इसलिए आप तक नतीजे हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। 243 सीटों के लिए 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू होने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का दिन है आज। और अब थोड़ी देर में, ज्यादा वक्त नहीं है, तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके दावे में कितना दम था। जो एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट पोल थे, नहीं थे, क्या हुआ है नहीं हुआ है, ये सब क्लियर होने वाला है। तो हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु तिवारी इस वक्त बीजेपी दफ्तर से लाइव जुड़ रहे हैं। रंजीता झा आरजेडी दफ्तर से लाइव हैं। साकेत कुमार जेडीयू ऑफिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार छोटा रिएक्शन आप तीनों का कि जरा दफ्तर की तस्वीर दिखाइए। वहां सुबह सुबह का माहौल क्या है? रंजीता, आरजेडी दफ्तर में क्या माहौल है? सुशांत, बिहार के परीक्षे का दिन यानी नतीजे का दिन, वोट जो बढ़ा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि आखिर वोट जो इतना बम्पर वोट पड़ा है ये किसकी तरफ पड़ा? महिलाएं जो 10% वोट ज्यादा दी वो 10,000 का इम्पैक्ट था या फिर महिलाओं की पहली पसंद आज भी नीतीश कुमार है? ये तमाम जो बातें हैं, जो सवाल है, उसका जवाब कुछ देर में निकलना शुरू हो जाएगा। सुशांत, आरजेडी कार्यालय में हूं मैं और देखिए अभी कुछ देर पहले इस स्क्रीन को कवर किया गया था, उस कवर को हटा दिया गया है क्योंकि अब नतीजे धीरे धीरे इसी तरह से स्क्रीन पर सामने आएंगे। आरजेडी में नेताओं के आने का अगर सिलसिला कहे तो जो कार्यालय के जो स्टाफ है वो धीरे धीरे जरूर आ रहे हैं, लेकिन नेताओं का आने का सिलसिला नहीं है। एक्टिविटी भले ही लालू परिवार के घरों में बढ़ गई है, चाहे एक चीज और बताइए रंजीता, वहां लड्डू बनता है या बिहार में तो हमारे यहाँ जलेबी कचौड़ी जलेबी का सुबह सुबह माहौल बनता है? रंजीता, आप कचौड़ी जलेबी वहां पे बन रहा है, लड्डू बन रहा है, बन क्या रहा है? आप कुछ खा के आई हैं सुबह सुबह? सुशांत, मैं अपने घर से खाकर आई हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर पकवानों की बात करें तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि देखिए यहाँ जो स्टाफ है, अभी कुछ देर पहले 10 मिनट पहले ही ताला खुला है आरजेडी कार्यालय का और कह रहे हैं कि नेता धीरे धीरे यहाँ पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं को आने के लिए या वो इस तरफ आए इसलिए स्क्रीन भी लगा दिया गया है कि सबसे पहले और सटीक नतीजे वो यहाँ से देखे। और जिस तरह की उम्मीदें आरजेडी और महागठबंधन कह रही है एग्जिट पोल अलग है और जो नतीजे हैं वो अलग दिखेंगे, लेकिन देखना होगा कुछ ही देर में। ठीक है, जल्दी से एक बार हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, आप बीजेपी दफ्तर पर हैं, वहां तस्वीर कुछ अलग है, वहां कुछ लोग पहुंचे हैं कि वहां भी अभी सन्नाटा ही है? देखिए कमोवेश कुछ उसी तरीके के हालात जैसे आरजेडी के दफ्तर में है कि अभी अभी कुछ देर पहले ही दफ्तर खुला है। हालांकि यहाँ पर दफ्तर पहले से खुल गया था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही कुछ लोग आना शुरू हुए हैं। ये पीछे एक बोर्ड दिखाना चाहते हैं
रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार, ये स्लोगन रहा है भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का इस दौरान। और यहाँ पर तमाम बड़े लीडर्स आपको नजर आएंगे। पिछले 1990 से लेके 2005 तक जिस तरीके से जंगल राज रहा, उसको लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जनता को बताया कि वो जो दौर था वो किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। लेकिन 2005 के बाद में जो लोग आए हैं उन लोगों को पता नहीं, जो 2000 में जन्म लिया था जिन्होंने, उन्हें पता नहीं कि किस तरीके का वो जंगल राज था। तो उन लोगों को भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाया है। तो जिस तरीके से एनडीए ने पूरे तरीके से काम किया है फील्ड में, उसको उन लोगों ने भुनाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, आप कह रहे हैं वहां पर लोग कॉन्फिडेंट हैं बीजेपी खेमे में, लेकिन अभी सुबह सुबह जो है लोग पहुंचे नहीं है। एक बार साकेत के पास चलते हैं। साकेत, जेडीयू दफ्तर, वहां क्या तस्वीर? देखिए, सबकी निगाहें इस बार जेडीयू के ऊपर है, नीतीश कुमार के ऊपर है। और कहा जा रहा है 2020 में जो नतीजे आए थे जेडीयू के लिए, उससे आगे जेडीयू इस बार बढ़ेगी सीटों के मामले में। आपको सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाऊं जेडीयू ऑफिस के बाहर, ये आप देखिए टाइगर जिंदा है, जिसकी चर्चा लगातार कल से हो रही है। यही वो पोस्टर है जो टाइगर अभी जिंदा है, यानी नीतीश कुमार को लेकर इस पूरे कैंपेन में जिस तरह की बातें कही गई, वो बीमार है, वो अब काम करने की स्थिति में नहीं है, एक जो नैरेटिव है वो बनाया गया विपक्ष की तरफ से। लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार ने इस पूरे कैंपेन के दौरान अपनी भूमिका दिखाई, अपना जिस तरह से वो जब बारिश हो रही थी तो वो गाड़ियों से निकले और सभाएं की, जबकि तेजस्वी यादव और दूसरे नेता घर में बैठे रहे। तो ये एक तरह से नीतीश कुमार ने दिखाया इस चुनाव में कि किस तरह से वो टाइगर का पोस्टर लगा हुआ है। हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार भी हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट और सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमित, ये सेव द टाइगर का पोस्टर लगाया है, बगल में ये भी लगा देते हैं कि माफ कीजिएगा, टाइगर अभी जिंदा है, इसका लगाया है, सेव द टाइगर का भी लगा देते हैं कि मोदी जी ही बचाएंगे। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर बचाएंगे। और भले ही पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रही है नीतीश कुमार, लेकिन सेवर जो है 2020 में भी अगर दिखे तो मोदी के चेहरे पर चुनाव था। हालांकि इस बार चुनाव जो है वो मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार का चुनाव है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराजगी थी वो इस बार नाराजगी नहीं है। ये साफ ग्राउंड पे जब हम लोगों ने देखा तो नाराजगी नहीं है। और एक सिंपैथी भी, इतने साल से जो आदमी मुख्यमंत्री है, जो इतनी बार पाला पलट चुका, उसको लेकर नाराजगी क्यों नहीं है? ग्राउंड में क्या लगा आपको? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात एक सिंपैथी भी है, लेकिन साथ ही साथ काम आज भी मुझे लगता है बिहार में, बिहार के लोग, अगर बिहार के युवा की भी बात करिए, वो बात भले कुछ करे, लेकिन जंगल राज की बात उनकी जुबान पर आती है। जो बिहार में विकास भले ही उसकी रफ्तार थोड़ी कम हो, धीरे से रफ्तार हुई है, लेकिन उस जो विकास की बात है उसको सब लोग स्वीकार करते हैं और सबको लगता है कि नीतीश कुमार आप कॉन्फिडेंट हैं कि एग्जिट पोल जो है वही उसी टाइप के नतीजे आने वाले हैं? मुझे लगता है कि लगभग उसी तरह से होगा। कम से कम 2-3 जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो 10,000 रुपये दिया गया है वो, इसके अलावा जो 1100 रुपये जो पेंशन दिया गया है वो, इसके अलावा जो 125 यूनिट बिजली, ये 3 चीज है मुझे लगता है ड्राइव कर रही है। इसके अलावा नीतीश कुमार का जो चेहरा है, मुझे सबसे बड़ा लग रहा है कि 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार का चेहरा क्रेडिबल फेस के तौर पर उभरा है। प्रेम कुमार जी, आपको लग रहा है एग्जिट पोल से अलग नतीजे आएंगे? जी बिल्कुल लग रहा है सुशांत जी। और उसके आपका फोन बज रहा है क्या? या उसी को लग रहा है काउंटिंग शुरू हो गई? मैंने उसको म्यूट कर दिया, साइलेंट म्यूट कर दिया। तो देखिए, उसके एक तो एग्जिट पोल बिहार में 4 में से 3 बार पिछले बार गलत ही हुए हैं। और दूसरी बात है कि जो एग्जिट पोल में भी जो वेरिएशंस हैं, कोई 200 से ज्यादा बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उसकी भी दिशा जो है हमें भ्रमित लगती है। और तीसरा, मैं लगभग 5 महीने से बिहार में रहा, बीच में 2-3 दिन के लिए ही दिल्ली 2 बार आया, तो उसमें जो सोशल समीकरण मुझे बदलते हुए दिखे हैं, तो उसको भी उस देखते हुए जो सबसे बड़ा कहा जाता है। सर, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, अभी छोटा छोटा रिएक्शन ले रहा हूं। सुजाता जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन अब बहुत कम वक्त बचा है, घंटे भर से भी कम का वक्त बचा है।